नमस्कार बच्चों, मेक इट इजी स्किल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम रिवाइज करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस। इस सिलेबस में क्या है, देखो आपको पता है जो हमारे पास ये साइट है CTS स्कीम के अकॉर्डिंग जो NSQF लेवल 4 है, ये रिवाइज सिलेबस है 2022 का बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो उसमें तो दे रखा है सिलेबस ये आपका बहुत अजीब टाइप से, तो इसको सिलेबस को हमने क्या फिल्टर किया है कि कौन सा जो चैप्टर है किसके साथ पढ़ाना चाहिए। तो ये टोटल सिलेबस जो है आपके पास 2 साल का, ये हमने 35 चैप्टर में संजोया है। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई वो बाद में दे रखी है जिनको शुरू में पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर वाइज सुटेबल किया है और आप इसको हमारे उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐप से भी और टेलीग्राम उससे भी। ठीक है, तो इसको चलते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। देखो मैं पहले बता दूं, एग्जाम आपका ITI लेवल पे बेटा ऑल इंडिया में कोई भी हो, सिलेबस आपका यही रहना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टेट टू स्टेट ये सिलेबस चेंज होता है। हाँ, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो सिलेबस में थोड़ा बदलाव करते हैं, लेकिन ITI के टेक्नीशियन उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखो जैसे फर्स्ट ईयर का है, मैंने ये बिल्कुल सेम वहीं से उठाया कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का है बेटा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जहां से फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, जहां सेकंड ईयर चालू होगा, वो सब इसमें मेंशन किया गया है। जैसे मैं फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस ले लूं तो इसमें स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में स्कोप बताया गया है। तो कुछ चैप्टर को हमने नाम दिए हैं, ठीक है, और उनको ताकि वो समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो बेटा चैप्टर 2 फर्स्ट एड एंड सेफ्टी प्रैक्टिस है कि आपको भाई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए उससे कैसे बचना चाहिए, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है। ठीक है, इसमें जो चैप्टर 1 था इसमें आग को बुझाने के तरीके हैं, सेफ्टी और सेफ्टी साइंस है कि साइन आपके कहाँ पे किस प्रकार का साइन लगा रहता है, उसका मतलब समझना है आपको, है ना। हाई वोल्टेज का साइन क्या है, डेंजर का साइन क्या है, तो सब चीज़ों के बेटा वो बने रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी चैप्टर 3 की, इसमें क्या है BIS ISI वो है आपके पास, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड जो आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेड टूल्स स्पेसिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के हैं इसमें। ठीक है, इन सभी चीज़ों को बेसिकली ये तो थियोरटिकली है। ये जो चैप्टर 4 है बेटा एलाइड ट्रेड्स है, ये सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है आपके पास। इसमें हम पढ़ते हैं इनके हैमर के बारे में, क्या है, कैसा है, ब्लेड्स है, क्या नाम बोला जाता है इनको, है ना। तो ये सभी के लिए बराबर है। ठीक है, फिर चैप्टर 5 से आपका स्टार्ट होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ते हो जिसमें ना। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, यूनिट्स, इफेक्ट, करंट और कंडक्टर इंसुलेटर्स है। ठीक है, और हमारे ऐप पे ये बिल्कुल चैप्टर वाइज ही मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के नाम हमने यही मेंशन कर रखे जो हमारे ऐप पे है। जैसे अंडरग्राउंड केबल्स है, तो बेटा 35 चैप्टर अगर यहाँ कराया है तो 35 के 35 चैप्टर आपको वहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये सोल्डरिंग है, इसमें टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग, क्योंकि सोल्डरिंग बिल्कुल इंडिविजुअल वो है, हमने तो सोल्डरिंग को बिल्कुल अलग ही चैप्टर में रखा है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ये है कि बिल्कुल उसे इंडिविजुअल कर दिया। अगर कोई जैसे सोल्डरिंग है वो बिल्कुल ही अलग है तो उसको हमने अलग ही रखा है। चैप्टर 6 में हमने क्या कंडक्टिंग मटेरियल, ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर मर्ज नहीं किए, काफ़ी चैप्टर मर्ज किए हैं और काफ़ी बिल्कुल भी मर्ज नहीं किए। जैसे DC मोटर हो बिल्कुल सेपरेट रखना था हमें, ट्रांसफार्मर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ऑल्टरनेटर्स है, ये बिल्कुल आपको सेपरेट ही रखने थे। ठीक है, तो चैप्टर 8 में अंडरग्राउंड केबल्स आ जाता है बेटा, केबल्स किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन पे कौन सी वो क्या बोलते हैं कोटिंग चढ़ाई जाती है, कितनी लेयर्स होती है ना, कौन सा मैकेनिकल उससे बचाता है, कौन सा इलेक्ट्रिक उससे बचाता है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। चैप्टर 9 में हमने बेटा ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट है, किरचॉफ लॉ, KVL KCL है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट वगैरह, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो चैप्टर जो 10 है आपके पास, ये क्या है, बेसिकली मैं बता रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन एग्जाम के लिए ये वाला ही सिलेबस बेटा फॉलो किया जाता है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इलेक्ट्रिशियन के अंदर। ठीक है, हाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो कि देखो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हो जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेजर है वो हम डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रेजिस्टेंस में क्या है बेटा, रेजिस्टेंस के चैप्टर में लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका प्रिंसिपल, इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस पे तापमान के प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम
पढ़ेंगे। अगर रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक है, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट भी हमने इसी के साथ ऐड किया है। ठीक है, अगला आता है मैग्नेट। तो मैग्नेट में सारी चीज़ें मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप की होती है, मैग्नेटिक लॉ क्या होते हैं। चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है, कैपेसिटर और फंक्शन और इसके ग्रुपिंग, यानी कि सीरीज पैरेलल की ग्रुपिंग आ जाती है इसमें कैपेसिटर की। फिर आ जाती है बेटा आपके पास एसी फंडामेंटल और एसी सर्किट। इन सबको हमने एक ही उसमें जोड़ दिया है। एसी फंडामेंटल में हम क्या पढ़ते हैं, आपके पास एसी की वेव फॉर्म पढ़ते हैं, उसका मैक्सिमम मान, आरएमएस वैल्यू, ये फिर जो एसी सर्किट आ जाता है उसमें आरएल सर्किट आ जाता है, आरसी सर्किट आ जाता है, आरएलसी सर्किट आ जाता है, रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो पूरा ही हमने कर दिया बेटा। ठीक है, इसमें सिंगल फेज, 3 फेज, प्रॉब्लम ऑन एसी, ये सब इसी में हमने क्या है डाल दिया है। अब आते हैं हम पॉलीफेज में। पॉलीफेज में हमने स्टार डेल्टा का जो फेज होता है आपके पास 3 फेज, तो उसमें कैसे लाइन वोल्टेज होती है, लाइन करंट होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फेज सिक्वेंसर मीटर वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है सेल और बैटरी। इसमें हम बेटा सेल और बैटरी में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो जितने भी सेल और बैटरी के बारे में जो चीज़ें, उसको चार्जिंग, किस प्रकार की चार्जिंग होती है, कितनी देर में चार्जिंग होगी, उसकी ग्रुपिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या है पढ़नी है इसमें। चैप्टर 16 में वायरिंग प्लस आईई रूल्स ऑन वायरिंग। तो हमने यहाँ पे वायरिंग पढ़ रहे थे, प्लस इसमें आईई रूल्स ऑन वायरिंग भी जोड़ दिया, क्योंकि जब वायरिंग पढ़ रहे होंगे तो आईई रूल्स भी आपके पढ़ने में आसानी रहेगी। तो ये हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। वैसे तो चैप्टर ज़्यादा बैठ रहे थे, बट मैंने बताया ना, कुछ चैप्टर को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। फिर है आपके पास ये वायरिंग, पीवीसी वायरिंग है। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे वायरिंग नहीं, ये वायरिंग एसेसरीज थी और आईई रूल थे। तो इन तीनों चैप्टर को हमने आसपास रखा है। वायरिंग में हम बेटा पीवीसी वगैरह सारी चीज़ें, कैशिंग, कैपिंग, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर आ जाता है एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग में हम एस्टिमेट बनाते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें किसी भी बिल्डिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थिंग क्यों करते हैं, क्या रोल है इसका, इन सब के बारे में ये पूरा अर्थिंग का चैप्टर अलग है। तो मतलब ये हमने चैप्टर के नाम दे दिए। चैप्टर 20 का नाम इल्यूमिनेशन दे दिया, प्रकाश जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, चैप्टर इसका नाम मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दे दिया हमने। इसमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार के होते हैं। तो बेटा देखा जाए तो अपने आप में एक बुक्स होती है, लेकिन हमने इनको चैप्टर में तोड़ लिया है, जो आपके चारों सेमेस्टर में आते हैं। क्लियर है? तो सिलेबस तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप से। ये मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है सिलेबस। इसमें यह है कि आपको सिलेबस ये वही है जो आपका उस पर अपलोडेड है, बस इसको हमने फिल्टर कर लिया है ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये सिलेबस क्या है आपके पास, वही है आपके पास CTS वाला। ठीक है, तो साइट से डाउनलोड कर रखा, बस इसको क्या कर लिया हमने, फिल्टर कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत शुरू में वो भी दे रखा है थोड़ा प्रैक्टिकल का वो, और फिर बाद में लाइनों में समझा रखा है। कोई चैप्टर कहीं डाल दिया तो कोई कहीं डाल दिया, तो जो एक दूसरे से रिलेटेड था उसके अकॉर्डिंग हमने बेटा ये डाल दिया है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो आपको पता ही है, अलग ही इंडिविजुअल है चैप्टर है, तो वैसे पूरा एसी मशीन में। फिर यहाँ से आपके पास देखा जाए तो सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। बट मैं बता दूं, देखो जो ITI के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो तो इसी सिलेबस के एक पैटर्न से चलेंगे, लेकिन जब वो कंपटीशन के एग्जाम से आते हैं उनके लिए बेटा पैटर्न चेंज हो जाता है ना। हम पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैग्नेट पढ़ लो, AC सर्किट पढ़ लो, फिर AC सर्किट के बाद DC मशीन पढ़ो, है ना। AC सर्किट, DC सर्किट पढ़ के आप मशीन पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसफार्मर पहले दे दिया है, बट मेरा मानना ऐसा है कि हम यहाँ पे अगर पहले DC जनरेटर और DC मोटर को पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए। हाँ, ट्रांसफार्मर बिना मैग्नेटिक सर्किट और बिना AC सर्किट को पढ़े बिना आप पढ़ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 23 में। ठीक है, फिर ये DC मोटर आ गया बेटा चैप्टर 24 में। चैप्टर 25 में 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यानी कि वो है सारी चीज़ें क्या है, किस टाइप के, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो हमारी उससे ऐप्स पे जाके ना, ऐप पे बिल्कुल मिल जाएगा। सिलेबस डाउनलोड में जाना, बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा इसी फॉर्म में। सिंगल फेज AC मोटर है। फिर यहाँ पे मोटर आया मशीन। देखो बेटा यहाँ पे मशीन का रोल इतना ज़्यादा है ना, देखो कितने चैप्टर हैं यहाँ से। भले ही ये यहाँ से ट्रांसफार्मर 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। तो ये चार तो टॉपिक ऐसे है, DC मोटर, DC जनरेटर चैप्टर भले, ट्रांसफार्मर हो गया आपके पास, सिंगल फेज मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया। तो बेटा यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं आपके पास। ठीक है, फिर है वाइंडिंग। वाइंडिंग हमारे पास
अलग अलग तरह की वाइंडिंग यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें वाइंडिंग सभी प्रकार की वाइंडिंग पढ़ते हैं हम, जिसमें कि आपके पास डीसी मोटर में कैसी होती है, डीसी जनरेटर में कैसी होती है, अल्टरनेटर में कैसी होती है, तो इन सभी रिलेटेड को हम पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंगल, डबल, ये क्या होती है आपके पास। अल्टरनेटर यहाँ पढ़ेंगे हम आपके पास, फिर सिंक्रोनस मोटर आ जाता है। तो बेटा केवल ये मशीन के 8-10 चैप्टर अगर आप काउंट करो तो ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, ठीक है। एक आधा और शायद छूट ना गया हो, ठीक है। तो बेटा 7-8 वो हो गए आपके पास ये। फिर यहाँ से आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डायोड, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ट्रांजिस्टर वगैरह, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं चैप्टर 30 में। 31 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें SCR, डायक और ट्रायक पढ़ा जाता है आपके पास, ठीक है। और इनके बेसिक वो रेगुलेटर्स में किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी है, लॉजिक गेट सिस्टम है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स है। लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ साथ हमने आपको सिक्वेंशियल सर्किट भी थोड़ा आइडिया दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन उससे आए हैं भाई, ठीक है। तो चैप्टर 31 हो गया। चैप्टर 32 में आ जाते हैं AC DC मोटर को सॉलिड स्टेट के द्वारा कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से स्पीड को कंट्रोल करना है, ठीक है। चैप्टर 23 में बेटा आपके पास है, ये आपके पास UPS है, वोल्टेज स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर है, इमरजेंसी लाइटिंग है। इनको पढ़ने के लिए आपके पास इनसे जो क्वेश्चन आता है बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं आपके पास उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है। और बाकी जो भी टूल्स इसमें यूज़ हो रहा है वो सब हम पढ़ चुके होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें। फिर बेटा चैप्टर 34 में आता है जनरेशन। तो जनरेशन में क्या आता है आपके पास, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आ जाते हैं, एनर्जी, देयर कंपैरिजन, पावर जनरेशन, थर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट, जितने पावर प्लांट है और फिर उनके फैक्टर्स, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है। और अलग अलग तरीके कन्वेंशनल मेथड क्या हो सकता है आपके पास। फिर चैप्टर 34 में आ जाता है ये, आई थिंक 34 या 35 हो जाएगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेट तो कर ली भाई, उसको ट्रांसमिट भी तो करना आपको, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो वह सब हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 30 उसमें। फिर बेटा जब आपके पास जितने भी टूल्स होते हैं जनरेट कर लिए, उनके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, प्रोटेक्शन जैसे सर्किट ब्रेकर, रिले, MCB, ये क्या होता है आपके पास स्विच गियर होते हैं। तो इन सबको हमने रिलेज वगैरह को हमने किस में कर लिया, स्विच गियर वाला चैप्टर नाम दे दिया इसको, ठीक है। वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये भी 34 हो रहा है तो 2 हो गया, वैसे 35, तो यहाँ पे 37-38 चैप्टर के आसपास जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये नया ऐड हुआ है इस बार आपके पास, क्योंकि EV चार्जिंग, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है आपके पास बेटा वो EV चार्जिंग पे ही बेस रहेगी। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाएगी तो उसकी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ पे लगना चाहिए, तो करंटली सिनेरियो पढ़ेंगे, यानी कि आजकल के क्या हालात चल रहे हैं इन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो बेटा ये टोटल आपका क्या था, सिलेबस था, जो कि आपका इसमें से हमने कुछ भी मिनिमाइज नहीं किया है, कुछ भी नहीं हटाया। तो कहने का मतलब ये चारों सेमेस्टर का सिलेबस का डिस्कशन था। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये तो जो ITI के चारों सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको तो भाई कुछ नहीं छोड़ना, पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उनमें से कुछ टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट के एग्जाम का जो है हमारे पास जो ऐप पे है वो अलग से है, जो ऐप पे है आपके पास सिलेबस, और जो कोर्सेज है बेटा वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बने हुए कि किस टॉपिक को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से ज़्यादा आता है, किस पे ज़्यादा जोर डालना है, किस पे कम जोर डालना है, ये सारे पैरामीटर्स हमने बता रखे हैं आपके किस में, सिलेबस में, ठीक है। तो जो आपके पास सेमेस्टर एग्जाम का है, ठीक है, उसका तो वीडियोस अलग ही पड़े हैं, और जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के हैं तो मोस्टली तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम वाले ही पढ़े हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें से बहुत आपके पास क्या है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, सिलेबस में क्या बोलते हैं, अभी बात की थी हमने, जैसे ये है स्पीड कंट्रोल AC, तो ये हम स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग, यहाँ पे दे रखा है VVF AC ड्राइव्स, ठीक है। तो ये तो स्पीड कंट्रोल हम वैसे पढ़ते हैं, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी स्पीड कंट्रोल पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं, तो वो हमने उसी के अकॉर्डिंग कोर्स डिज़ाइन भी कर रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस समझ में आया होगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो बेटा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।